रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए चलें, आज हम आपको शलजम और गाजर का पानी वाला अचार बनाना सिखाते हैं। तो उसके साथ हमने मज़ीद कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चलें देखिए। सबसे पहले हमने शलजम को इस तरह से काट लिया और काटने के बाद इसको धोने के बाद सुखा लिया है, और इसी तरह गाजर को हमने काट के धो के सुखा लिया है। साथ में हमने आधा कप एप्पल सीडर विनेगर लिया, ये राई है यानी मस्टर्ड सीड, और ये हमने कुटी हुई मिर्चें यानी रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। साथ में हमने हरी मिर्चें लेके और उनको अच्छी तरह से धो के सुखा लिया, इनके डंठल काट दिए। देखें इस तरह से इनके डंठल निकाल के और इसको इस तरह से धो के साफ़ कर लिया। और लेमन ले लिया, ये मेरे पास छोटे लेमन रखे हुए थे तो मैंने इनको एक लेमन को 3-3 काशों में काट लिया। तो आइए चलिए देखते हैं हम किस तरह से अपना शलजम और गाजर का अचार तैयार करते हैं। अब हमने एक अदद जार लिया। अब उस जार के अंदर सबसे पहले शलजम डालेंगे, फिर हमने उसके अंदर गाजर डाली, मिर्चें, लेमन, कुटी हुई मिर्चें, राई यानी मस्टर्ड सीड, अब इसमें हमने एप्पल सीडर विनेगर डाल दिया है। अब आखिर में हम इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। आप चाहें तो इसमें लाहौरी नमक डालें, और तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है, थोड़ा सा जायके के लिए। दूसरी तरफ हमने ये फ़िल्टर वाटर लिया और इसको अब हम इसमें डालेंगे। इतना पानी हम इसके अंदर डालेंगे कि ये सारी सब्जियां इसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाएं। फिर हम इसको लिड ऑन करके अच्छी तरह से बंद करके और तकरीबन 3 से 5 दिन तक इसको हम ठंडी जगह पे रखेंगे, यानी रूम टेम्परेचर पे ठंडी जगह पे। ख्याल रखें इसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है। और फिर हम आपको 3 से 4 दिन के बाद बताएंगे कि हमारा कैसा अचार तैयार हुआ है। पाँच दिन में हमारा ये शलजम और गाजर का अचार तैयार है, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और घर में जब भी हम कोई सादा खाना, दाल चावल या इस तरह का कोई खाना बनाते हैं तो इसके साथ ये अचार बहुत मज़ेदार होता है। और इसको अब हम एयर टाइट करके फ्रिज के अंदर सेव कर लेंगे, और ये काफ़ी दिनों तक काबिल इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही आप
कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ व नासिर हो और हम सब को खुशियाँ अता फ़रमाए और आपको और आपके बच्चों को खुश रखे और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, इसको कमेंट्स देना और सब्सक्राइब नहीं किया करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।